ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी टाइम से पज़ल करता था और मुझे इसका आंसर मिला। मैं यहाँ पर कैप्चर करना चाहता हूँ। पुशर्स जो टेक्निक टर्म जो होता है वो क्या होता है, मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत टाइम पहले मैं टेबल टेनिस खेल रहा था नए लोगों के साथ। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये जो बंदा मेरे साथ खेल रहा है ये मेरे से अच्छा नहीं खेलता, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बार ऐसा हो चुका है मैं उससे हार गया टेबल टेनिस। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों हार गया, और उसका रीज़न ये था कि वो डिफेंसिव खेलने लगा। बस वो फोकस कर रहा था मेरी बॉल रिटर्न करने में, और ऊंचे 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 रिटर्न कर रहा था। और धीरे धीरे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं तेज़ तेज़ मारने लगा, और बॉल बाहर जाना चालू हो गई, एरर्स होने चालू हो गए और मैं मैच हार गया। 2 बार ऐसा हो चुका है। और मुझे आश्चर्य होता था कि यार ऐसा क्यों होता है कि जो मेरे से अच्छा नहीं खेल रहा और वो सिर्फ ऊंचा ऊंचा डिफेंस करके ऊंची ऊंची वो दे रहा है ताकि मैं गलतियाँ करूँ, और मेरे से गलतियाँ हो भी रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके बाद अभी करीब 4-5 साल पहले मुझे ये पता चला कि एक इस तरह की चीज़ के लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं पुशर्स, और ये टेनिस में काफ़ी, लॉन टेनिस में काफ़ी पाए जाते हैं पुशर्स। तो मुझे एक वो मिली, सांत्वना मिली कि एक ये टर्म है, इस तरह से बाकी लोगों के साथ भी होता है, और इस तरह के गेम को अच्छा नहीं माना जाता। जो पुशर होता है उसको लोग थोड़ा सा इरिटेट होते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है कि ये जो पुशर्स हैं, मैंने बैडमिंटन भी खेला है। 2 गेम तो ये हो गए, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, बॉल गेम्स, और बैडमिंटन हो गए, शटल गेम। बैडमिंटन में कभी ये, मैं बचपन से बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं लॉन टेनिस तो बाद में खेलना चालू किया, बट बैडमिंटन में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई पुशर वाली। ये प्रॉब्लम टेबल टेनिस और लॉन टेनिस में ही क्यों होती है? तो मुझे इसका आंसर मिला, और इसका आंसर मुझे मिला एक डॉट से। वो मैं डॉट शेयर करता हूँ। एक क्रूशियल डिफरेंस है, बैडमिंटन एक तरफ ले लें और टेनिस, मैं दोनों गेम्स को टेनिस बोलूँगा, ठीक है, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस को मैं टेनिस बोलूँगा। दोनों में एक क्रूशियल डिफरेंस है, बैडमिंटन वर्सेस द टेनिस गेम्स। वो डिफरेंस ये है कि आप बैडमिंटन में अगर अपनी पूरी ताकत भी लगा दोगे तो शटल को कोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते, राइट? बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो आप अगर बैक साइड पे हो, बैक गैलरी पे हो, तो दूसरे की बैक गैलरी पे पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप पूरी ताकत भी लगा दो तो आप शटल को कोर्ट के बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं भेज सकते। बट यहीं आप ये टेनिस गेम्स ले लो, आप पूरी ताकत लगा दो तो टेबल टेनिस की बॉल कहाँ से कहाँ उड़ जाएगी, ऐसी लॉन टेनिस की बॉल तो और भी ज़्यादा दूर उड़ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट डॉट है। अब इस डॉट से कैसे हम डिड्यूस करेंगे, कैसे इन्फर करेंगे? जिस गेम में आपको ताकत लगाने से बॉल उड़ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस गेम में आपको अपनी ताकत को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपकी बॉल कोर्ट में रहेगी। लेकिन बॉल को कंट्रोल करने का, ताकत को कंट्रोल करने का क्या मतलब हुआ? आप तो ये कोशिश करते हो ना, ये कोई आप ज्वेलरी तो बना नहीं रहे हो, कोई डेलिकेट काम तो कर नहीं रहे हो कि आपको बड़ा या गिटार तो बजा नहीं रहे हो कि आप धीरे धीरे करके उंगलियां चलानी है। गेम में पावर लगती है, राइट? ये पावर गेम्स हैं तो आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं एक तरफ ये बोल रहा हूँ कि आपको ताकत कंट्रोल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ताकत ज़्यादा लगा दी तो ये बॉल एकदम उड़ करके हो सकता है बहुत बाहर चली जाए। तो इसमें क्या होता है, बंदा जो खेल रहा होता है वो डिपेंड करता है दूसरे की ताकत पे। कि टेनिस में दूसरी साइड से उस बंदे ने टॉप स्पिन मारी तेज, बॉल मेरी तरफ आ रही है, इनवर्ड टुवर्ड्स मी बॉल स्पिन करते हुए आ रही है, तो मैं उसको उल्टी साइड में जब टॉप स्पिन मारता हूँ तो उसकी ताकत, उसकी जो फोर्स है या उसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, जो सर्कुलर मोशन है, वो मैं रिवर्स सर्कुलर मोशन से काउंटर करता हूँ। और इसीलिए बहुत ताकत मारने के बाद भी वो बॉल उसकी ही साइड में जाती है, क्योंकि वो उल्टा उल्टा स्पिन होकर के आ रही थी, फिर मैंने उस पर उल्टा टॉप स्पिन डाला और पूरी ताकत लगा दी, तो वो बॉल ट्रेजेक्ट्री या पैराबोला बना करके उसके कोर्ट में ही गिरेगी, डिस्पाइट कि मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। अब यहीं अगर बॉल सिंपल सी, किसी ने हलवा सी बॉल उछाल के दे दी और मैंने पूरी ताकत लगा दी, तो वो बॉल उड़ जाएगी। यानी कि बॉल की वो कंट्रोल ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि सामने वाला भी ताकत से मारे। तो अब ये उस तरह का गेम हो गया, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद मेरी बात तो लोगों को समझ में आ रही होगी। शूल मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें इंटरव्यू में देख रहा था मनोज बाजपेयी का, एक सीन था, जब वो पहला ही सीन था जब वो मोतिहारी शहर में आता है या गाँव में आता है, ट्रेन से उतरता है, वहाँ पर उसकी कुली से लड़ाई होती है। कुली था राजपाल यादव। तो मनोज बाजपेयी ने बताया कि राजपाल यादव ने इतनी अच्छी, नया एक्टर था वो उस टाइम पे, फर्स्ट मूवी थी, इतनी अच्छी एक्टिंग करी। तो मनोज बाजपेयी ने ये बोला कि उस बंदे ने इतनी सॉलिड एक्टिंग करी तो मेरा सीन उठ गया। अगर वो जरा भी दब जाता, जरा भी ढीली एक्टिंग करता, तो मेरा सीन भी दब जाता। यानी कि दोनों हाथ से तगड़ी ताली बजनी चाहिए, तब जाकर के इम्पैक्ट आता है। तो मैं वापस आता हूँ अपने इस वाले पॉइंट पे। टेनिस में सामने से चाहे तो टॉप स्पिन शॉट आ रहा है, चाहे फ्लैट शॉट आ रहा है, उस मेरी तरफ की फोर्स आ रही है उसमें, या फिर डाउनवर्ड घूमती घूमती फोर्स आ रही है, उस पर मैं उल्टी साइड की फोर्स लगा रहा हूँ पूरी ताकत से, तो वो ताकत कंट्रोल हो जा रही है, बैलेंस हो जा रही है, इसीलिए बॉल उसके कोर्ट में जा रही है। सेम प्रिंसिपल टेनिस में अप्लाई करेगा, सेम टेबल टेनिस में अप्लाई करेगा। यही रीज़न है कि हम पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी कोर्ट या टेबल के ऊपर ही बॉल गिरेगी। अब इसमें पुशर वाला फंडा लेकर के आते हैं कि एक पुशर आ गया जो ना तो ज़्यादा टॉप स्पिन दे रहा है अपनी बॉल में, ना ज़्यादा फ्लैट पावर लगा रहा है शॉट में, ढीली बॉल फेंक रहा है।
और आपको आदत है तेज तेज ताली देने की, तेज तेज खेलने की, मनोज बाजपेयी को आदत है बढ़िया एक्टिंग करने की, सामने वाला राजपाल यादव ही नहीं है, तो आपका सीन ही नहीं उठ पाएगा, आपका गेम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप पूरी ताकत से खेलते हो, आपको अपनी नेचुरल फ्लो को, जो नेचुरल ताकत है आपके गेम की, उसको आपको रोकना पड़ेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसे में सिर्फ वही बंदा अच्छा खेल सकता है जो मुझे लगता है फ्लैट खेलना जानता हो, और वो जो बॉल, ऊंची बॉल जो आएगी, लॉफ्टी सी जो बॉल आएगी, वो जब बाउंस करेगी तो वो ऊंची बॉल को फ्लैट से पंच कर सके नीचे की तरफ। जो टॉप स्पिन वाला बंदा है, तेज टॉप स्पिन खेलने वाला, वो तो बहुत तगड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और फ्लैट वाला बंदा भी एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये मुझे अब तक का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो मुझे मिला। थैंक यू सो मच।